नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके साथ प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरा अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। और यह अनुरोध भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी खूब करिएगा। दोस्तों, आज प्रसंग में हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जो एक समय अत्यंत लोकप्रिय थी। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। 14 जुलाई 2020 को जब छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सरकार किसानों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा कहीं गोबर भी बिकता है, परंतु छत्तीसगढ़ में गोबर बिका और खूब बिका। गोबर खरीदी की इस योजना ने बहुत से गरीबों की तकदीर बदल दी और पर्यावरण का सुधार भी किया। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 में हरेली त्योहार से शुरू की गई थी। IBC 24 पर इस योजना के शुभारंभ की खबर आप देख सकते हैं। पूजा पाठ के साथ गोबर खरीदी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में साल के पहला त्योहार और ये तीसरा सावन सोमवारी और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा कि गोबर को 2 रुपये में हम खरीदेंगे और उसको वर्मी कंपोस्ट बना करके किसानों को देंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के स्वावलंबन के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और आज गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के गोठानों में गोठान समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती थी। इसके लिए सरकार इन समितियों को धन देती थी। खरीदे गए गोबर का उपयोग महिला स्व सहायता समितियों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता था। इस वर्मी कंपोस्ट की बिक्री किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की दर से की जाती थी। इससे प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा था। रासायनिक खाद का उपयोग कम करने की दिशा में भी ये एक बहुत बड़ा कदम था। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार इस योजना के 8 लक्ष्य थे। पहला, पशुपालकों की आय में वृद्धि। दूसरा, पशुधन की खुली चराई पर रोक, क्योंकि अगर पशु खुले में चरते रहते हैं तो उससे वो फसलों को भी चर जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तीसरा, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी। चौथा, खरीफ और रबी फसल की सुरक्षा और द्विफसलीय क्षेत्रों का विस्तार। पांचवा, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता। छठवां, स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर। सातवां, भूमि की उर्वरकता में सुधार। और आठवां, विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण। क्योंकि याद रखिएगा कि जहां पर रासायनिक खादों का उपयोग होता है वो एक विष के समान होती है। योजना की वित्तीय व्यवस्था ऐसी थी। गोबर क्रय के लिए शासन से राशि दी जाती थी। गोबर खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जाती थी। गोठान समिति 25 पैसे प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की दर से पर्यवेक्षण शुल्क अपने पास रख सकती थी। प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए 65 पैसे प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की दर से स्व सहायता समूह व्यय कर सकता था। विपणन हेतु लैंप्स और पैक्स को 50 पैसे प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट की दर से कमीशन दिया जाता था। और उसके बाद जो शुद्ध लाभ बचा, स्व सहायता समूह और गोठान समिति उसको आपस में 75-25 के अनुपात में बांट सकते थे। इस योजना से ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओं को कितना लाभ मिला ये आप IBC 24 की इस खबर में देख सकते हैं। देश की इकलौती और छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी है। पशुपालकों के लिए वरदान बनी इस योजना ग्रामीण जीवन को संबल दे रही है। भूपेश सरकार प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट निर्माण को बढ़ावा दे रही है और महिलाओं के लिए
रोजगार के नए साधन विकसित कर रही है। धमतरी जिले में महिलाएं इस योजना के जरिए आर्थिक तौर पर सशक्त हो रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गोधन न्याय योजना ने उनकी जिंदगी खुशियों से बिखेर दी है। वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। वहीं महिलाओं ने ये भी बताया कि पहले वे लोग रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करते थे, लेकिन अब गोधन न्याय योजना के जरिए उनको रोजगार मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों ने गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने दिए, गमले, मूर्तियां, राखियां, धूप बत्ती, चप्पलें, गोबर काष्ठ आदि सब कुछ बनाया। इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग थी। इनमें से बहुत से उत्पाद तो अमेज़न पर ऑनलाइन भी बिक रहे थे। इससे गांव की महिलाओं को काफी आर्थिक सहायता मिली। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट भी गोबर से बने ब्रीफकेस में लाकर प्रस्तुत किया था। लाइव हिंदुस्तान चैनल पर इस बारे में एक खबर आई थी, आप भी देख सकते हैं। देश में ऐसा पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गाय के गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया। इस ब्रीफकेस पर प्रदेश की मान्यता के मुताबिक संस्कृत में गोमय बस्ते लक्ष्मी लिखा है। इसका मतलब गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। ब्रीफकेस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे ब्रीफकेस चर्चा में आ गया है। ब्रीफकेस को राजधानी रायपुर की गोकुल धाम गोठान यानी गौशाला में बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह एक पहल की महिलाओं को दी गई थी। कुछ बात गोबर पेंट की करते हैं। गोबर से पेंट बनाने का काम भारत सरकार का खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भी करता है। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की वेबसाइट पर उपलब्ध इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो गोबर पेंट की कितनी तारीफ करते हैं। कागज संस्थान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत गोबर से डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट बनाने का यशस्वी प्रयोग किया है। नए एवं प्राकृतिक उत्पाद को बढ़ावा देने वाले केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उत्पाद की विशेषता व खूबियां जानी और इस पेंट के निर्माण की विधिवत शुरुआत 12 जनवरी 2021 को की, जिसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गोधन न्याय योजना में खरीदे गए गोबर से पेंट और पुट्टी बनाना प्रारंभ किया, जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़ सके। इस बारे में एबीपी लाइव की एक खबर देखिए। ये जो पेंट देख रहे हैं ये बाजार में बिकने वाला पेंट नहीं है। ये गोबर से बना हुआ नेचुरल पेंट है जो अब बाजारों में आने वाला है और इसका निर्माण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार गोबर से पेंट और पुट्टी बनाया जा रहा है। और यहाँ की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए गोबर से पेंट और पुट्टी बनाने की पूरी मशीन यहाँ पे लगाई गई है और अलग अलग प्रकार की मशीन है जिससे यह पेंट और पुट्टी तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश भी जारी किया जिसके अनुसार सभी सरकारी भवनों में पेंटिंग का कार्य केवल गोबर पेंट से ही किया जाना था। इससे करोड़ों रुपए के गोबर पेंट की बिक्री हो सकी। हम अक्सर सभी चीजों में ऑर्गेनिक की बात करते हैं, लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक पेंट की बात हो रही है। गोबर से बना यह पेंट रासायनिक पेंटों की तुलना में सस्ता भी है। छत्तीसगढ़ में प्रायोगिक तौर पर गोबर से बिजली बनाने का काम भी शुरू हुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि गोबर से मीथेन गैस निकलती है। इसका उपयोग गोबर गैस के रूप में खाना पकाने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। इसी मीथेन गैस को जनरेटर में उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। एबीपी लाइव की खबर आप इस बारे में देख सकते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा था। देखिए ये समूह है गौठान की और ये अलग अलग कार्य कर रही है और जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ पर इनको रोशनी और पंखे से हवा दोनों के लिए गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बल्ब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर जो लगा हुआ है बल्ब, ये यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है गोबर से उत्पादन होता है और रायपुर में इसका एक सिस्टम लगाया गया है। इसी चीज़ को आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि गोबर से बिजली कैसे बनाया जा रहा है। और इस पूरे गौठान में जितने भी लैंप हैं सभी जगह
गोबर की बिजली से ही लाइट जलती है, करंट पैदा हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट है यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर गोबर से बिजली कैसे उत्पादन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनोद सिंह बैस, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी जी, केरल से हैं हम लोग। ये बताइए कि यहाँ कब से और कितना यूनिट बिजली तैयार किया जाता है? 2 अक्टूबर को यहाँ उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया था गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र का जी, उसके पहले यहाँ गैस तो उत्पादन होता था जी, मगर प्रॉपर बिजली का उत्पादन नहीं होता था। उसके लिए हम लोगों ने इसके संयंत्र में थोड़ा सा सुधार किया है जी, और इसको जो बिजली बनाने के लिए जो प्योर मीथेन गैस की जरूरत होती है जी, उसके लिए हमने ये जो 3 जो ये दिख रहे हैं हाँ, हाँ, इसको स्क्रबर बोला जाता है। हाँ, ये 3 यानी जो वहाँ से जो गैस आती है हाँ, बायोगैस, इसके माध्यम से उसमें क्योंकि इम्प्योरिटीज रहती है, बहुत सारी मिश्रित गैसें रहती हैं, जी, NO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप के उसको छानने का काम कर रहे उसको छानने का काम ये करता है और प्योर मीथेन जनरेट करता है। अच्छा, जिससे बिजली जलती है। इस छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना गरीब ग्रामीणों को आर्थिक स्वावलंबन तो देती ही है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इससे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बढ़ाकर और रासायनिक खाद का उपयोग कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। ये हमारे लिए वैकल्पिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत भी बन सकती है और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। बायोमास का उपयोग बढ़ाने की इससे अच्छी और सफल योजना दूसरी कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ बहुत लोगों ने की। इसी तर्ज पर झारखंड राज्य ने भी गोबर खरीदने की योजना प्रारंभ की। इस बारे में आप दृष्टि विजन पर एक खबर देख सकते हैं। यही खबर आप दैनिक प्रभात खबर में भी देख सकते हैं, जिसमें यह प्रकाशित हुई थी। लोकसभा में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने न केवल छत्तीसगढ़ की इस योजना की तारीफ की, बल्कि ऐसी योजना पूरे देश में प्रारंभ करने की सिफारिश भी की। इस बारे में नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर आप यहां पर देखिए। प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी को भी यह योजना शायद अच्छी लगी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर गोबर खरीदने में रुचि दिखाई थी। इस बारे में एक खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुई थी। यही खबर पत्रिका अखबार में भी प्रकाशित हुई थी। नीति आयोग की बैठक में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोधन न्याय योजना की तारीफ करने की खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुई थी। विधानसभा चुनाव निकट आते ही भारतीय जनता पार्टी को इस योजना में कमियां दिखाई देने लगी। चुनावी भाषणों में इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की योजना है। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही बहुत सारी दूसरी योजनाओं की तरह ये योजना भी बंद कर दी। इसके बारे में हरिभूमि में प्रकाशित एक खबर देखिए। इसके साथ ही न्यूज चैनल IBC 24 CG पर गोधन न्याय योजना बंद होने के बारे में ये खबर भी देखिए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल था कि भाजपा किस योजनाओं को जारी रखेगी और कौन सी योजना बंद करेगी। और अब साई सरकार ने कांग्रेस की 15 योजनाओं को बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं कौन सी योजनाओं को बंद किया गया है और इससे किस वर्ग को असर होने जा रहा है। बता दें कि अब प्रदेश में गोबर गौमूत्र की खरीदी नहीं होगी। सरकार ने पिछली सरकार की कई प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट 2024-25 में राशि का प्रावधान नहीं किया है। इसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, सुराजी योजना से लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं शामिल हैं। साई सरकार के बजट में इन योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में ये योजनाएं नए वित्तीय सत्र से बंद हो जाएंगी। हालांकि हर योजना में कोई ना कोई कमी तो हो ही सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि गोधन न्याय योजना के फायदे अधिक हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है तो सरकार के पास भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी शक्ति है। बिना योजना का ठीक प्रकार से आकलन किए हुए इसे अचानक बंद कर देने से पशुपालकों और गरीबों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही प्रदेश में इस योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई अधोसंरचनाएं भी बेकार हो जाएंगी।
मेरी समझ में तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर योजना का सही आकलन करने और उसमें यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर करके योजना को संचालित करने की जरूरत है। आगे जैसी सरकार की मर्जी। नमस्कार।